एक बार सूरदास जी बेचारे अंधे थे, तो एक दिन कहीं प्रवचन कर रहे थे। तो प्रवचन करते करते अब प्रवचन जैसे समाप्त हुए तो सब चले गए। वहाँ जितने गांव के लोग थे वो भी चले गए। अब किसी का ध्यान नहीं गया कि सूरदास जी की आंखें नहीं उनको वहाँ उनके जहाँ रहते वहाँ तक छोड़ आए। अब बेचारे सूरदास जी ने देखा कोई यहाँ नहीं है, तो अपना डंडा का सहारा लेकर के खटपट 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 करते हुए निकल गए। लेकिन रास्ते में जा रहे थे, 4 कदम और चलते तो बहुत गहरा गड्ढा था जिसमें गिर जाते। और अपने भक्तों को भगवान ऐसे मुसीबत में डाल नहीं सकते, क्योंकि ठाकुर जी ने देखा अगर मैंने इसको नहीं बचाया तो कल को लोग मेरी भक्ति पर लाछन लगाएंगे। तो स्वयं प्रभु नन्हे से बालक आए और बाबा की लठिया पकड़ ली। अरे अंधे बाबा कहाँ जा रहे हो, अरे गिर पड़ोगे अंदर, कदम मत बढ़ा देना, अरे कम से कम अपने साथ कोई सेवक रखा करो, हाथ पर टूट जाएंगे, इतना बड़ा गड्ढा कौन निकालेगा। सूरदास जी कहते हैं अरे बेटा तुमने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले बाबा चलो हम आपको छोड़ देते हैं आपके वहाँ आश्रम तक जहाँ आप रहते हैं। डंडा पकड़कर आगे आगे ठाकुर जी नन्हे से बाल गोपाल, अब अंधे थे इसलिए कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था सूरदास जी को। ठाकुर जी आगे वाला डंडे का जो किनोरी थी वो पकड़ी, और जो डंडे का ऊपर वाला बैत था वो सूरदास जी के हाथ में। अब जा रहे हैं हमारा रेलगाड़ी बना करके। लेकिन सूरदास जी के मन में हुआ भैया ये नन्हा सा बालक है कौन, एक बार इसको टटोल के तो देख लें। और जैसे ही टटोल करके ठाकुर जी से कहा अरे लाला ये डंडा मुझे बड़ा भारी सा लग रहा है, तू अपनी उंगली दे दे। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा बाबा कोई बात नहीं, हमारी उंगली पकड़ लो। आज सूरदास जी ने उंगली के चक्कर में जैसी उंगली पकड़ी महाराज करंट लग गया। एकदम भगवान है, आखिर उनका अत्यंत आनंद घन स्वरूप है, उनका स्पर्श कितना सुखदायी होगा, आनंदमयी होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। संसार का सुख तो उनसे बना है, और भगवान के सुख की यहाँ, क्योंकि ये लौकिक संसार भगवान का बनाया हुआ है, तो भगवान का सुख कि तो यहाँ की कोई चीज कल्पना नहीं कर सकती, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी बराबरी के लिए कोई चीज है ही नहीं हमारे पास। तो सूरदास जी समझ गए भैया ये कोई नहीं, ये नंद का छोरा है। और आज जैसे ही उंगली से झपटा मार करके हाथ पकड़ लिया, ठाकुर जी कहने लगे बाबा तुम्हारी आदत बड़ी खराब है, मतलब उंगली से तुम हाथ पकड़ने की कोशिश करते हो। हाथ छुड़ा करके ठाकुर जी भाग गए। सूरदास जी कहने लगे ओ नंद के छोरा, तो उन्होंने एक दोहा गाया जिसको आज जग प्रसिद्ध कर दिया। हाथ छुड़ा कहाँ जात हो, निबल जान के मोए, हृदय से निकरियो तब जानूंगो तो। तुम मुझे निर्बल समझकर हाथ छुड़ा कर भाग रहे हो, क्योंकि मुझ में शक्ति नहीं, मैं अंधा, मैं सूर हूं, लेकिन मेरे दिल में जो मैंने तुम्हें दबा कर रखा है वहां से निकल कर बताओ, तब मैं मानूंगा तू नंद का छोरा है। ठाकुर जी वहां चुप हो गए, लौटे निकुंज वन में। तो राधा रानी को बता एक बाबा था, मार्ग बताने गए तो हाथ पकड़ लिया। ऐसे बाबा से बच के रहना, कहीं पड़ जाए तो ध्यान से रखना। अब राधा रानी ने कहा ऐसा बाबा कौन है, तो वो पद सुना दिया ठाकुर जी ने। जब मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं कसकर छुड़ा रहा था तो मुझसे कहता है कि मेरे हृदय से निकल के बता तब जानूंगा नंद का छोरा। हाथ से तो तू अपना हाथ छुड़ा सकता है, पर मेरे हृदय से तू नहीं निकल सकता, क्योंकि इसमें तो मैंने भर रखा है, कैद कर रखा है। राधा रानी कहती मैं भी उस बाबा का दर्शन करना चाहती हूँ, उन संत का दर्शन तो मुझे भी करना है। ठाकुर जी समझाते हैं देखो दर्शन करना है तो दूर से करना, वो बाबा को पकड़ने की आदत है, तुरंत पकड़ लेते हैं। आज महाराज राधा रानी गई। अब राधा रानी की तो पायली छम छम बजती है ना महाराज, छम 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 छम। अब आप जो आभूषण पहनते हैं ये तो संसारी आभूषण है, मिट्टी से बने, इसलिए इनको माटी कहा गया है। यहाँ सारी चीज़ें माटी, यहाँ अन्न भी माटी है, यहाँ शरीर भी माटी है, ये सब माटी में मिल जाएगा। भस्मीभूत हो जाएगा, जल जाएगा तो राख बनेगा, गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े खा के ये मिट्टी में ही मिल जाएगा।
उसी मिट्टी से सोना, चांदी, अन्य खनिज पदार्थ निकलते हैं, उसी मिट्टी से अन्न है, इसलिए सारा संसार मिट्टी का कहा गया है। क्या कहा गया है? मिट्टी का है। इसलिए कहा भी है कई लोगों ने कि मत रीझना शरीर की सफाई पर, मत रीझना शरीर की सफाई पर, सोने की बरक लगी है मिट्टी की मिठाई पर। ये जितनी सुंदरता है वो सोने की बरक है, लेकिन है क्या इसके भीतर? मिट्टी। क्या है? जो एक दिन मिल जाएगी इसी मिट्टी में। तो हमारे और आपके आभूषण जो पहनते हैं ये सब मिट्टी है, लेकिन राधा रानी के आभूषण, भगवान के आभूषण कोई मिट्टी नहीं है, बल्कि हम और आप जैसे जो अत्यधिक ज़्यादा भगवत भक्ति करते हैं वो भगवान के पार्षद बनकर भगवान के आभूषण बन जाते हैं। उन्हें आभूषण बनने का सौभाग्य मिलता है। जो भगवान की अत्यधिक प्रीति करते हैं, भगवान से अत्यधिक प्रेम करते हैं, वो कोई नूपुर बन जाता है, कोई पायल बन जाता है, कोई कुंडल बन जाता है, और भगवान के आभूषण बनकर भगवान की सेवा में हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो भगवान के नूपुर जो थे वो भी कोई सेवक ही था, कोई पार्षद था, अब वो बज रहा था। सूरदास जी समझ गए ये कोई साधारण पायल की झनकार नहीं है, श्री जी हैं हमारे समक्ष। नेत्र बंद कर ली, नेत्र तो बंद थे ही उनके, वो चुपचाप बैठे रहे। राधा रानी और करीब आई, उन्होंने बस माला पकड़ ली जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है, और नजदीक आई। जैसे करीब आई सूरदास जी झपटा मारने चाहते थे चरणों की ओर कि राधा रानी के चरण पकड़ लेंगे। जैसे ही हाथ बढ़ाया झपटा मारने के लिए, राधा रानी को पता था, ठाकुर जी ने बोला था बाबा की आदत है पकड़ने की, तुम बचकर रहना, तो पीछे हट गई। जैसे ही पीछे हटी, लेकिन पायल हाथ में आ गई, झुन करती हुई पायल पकड़ ली। अब तो सूरदास जी ने हाथों से बांध के पायल पकड़ ली, नहीं देंगे नहीं देंगे। राधा रानी कहती है बाबा हमें निकुंज लीला पे जाना है, हमें पायल दे दो। बोले नहीं देंगे, क्या पता, हम तो सूर हैं, हमको नहीं पता तुम्हारी है किसी दूसरी स्त्री की है, इसलिए पहले हमारी आंखें सही करो, हम आपका दर्शन करें कि ये पायल आपकी, क्योंकि इसकी दूसरी जोड़ी आपके पास होगी, इसलिए पहले हमारी आंखें ठीक करो, हम सूर हम नहीं देख पाते, क्या पता दूसरी महिला लड़ने आ जाए, बाबा तुमने मेरी पायल बा महिला को दे दी। तो देखो झगड़ा हम करना नहीं चाहते, इसलिए आप एक काम करो, हमें नेत्र। अब राधा रानी बेचारी चुप हो गई, वहाँ खड़ी थी। ठाकुर जी ने देखा इतनी देर कैसे हो गई, कहीं बाबा ने राधा रानी को पकड़ा तो नहीं। दौड़ कर आए तो देखा राधा रानी चुपचाप खड़ी हैं, बाबा के हाथ में पायल है, माला छूटी रखी है, पायल को ही बजा रहे हैं, देख रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा बाबा हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं, आपकी अनुराग पर प्रसन्न हैं, आपकी चतुराई पर प्रसन्न हैं कि आप हमारा दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए हम आपको ये नेत्र ज्योति प्रदान करते हैं। सूरदास जी को ज्योति प्रदान हुई और युगल सरकार के दर्शन उन्होंने किए अपनी आंखों से। पायल राधा रानी के पैरों में बांधी, प्रणाम किया, माँ भगवती मुझे क्षमा कर दो, बालक हूँ, क्या करूँ, जीवन में कभी आपका दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, इस पायल की वजह से, इस पार्षद को ले जाने की वजह से, और अपने भक्तों को कभी आप दूर नहीं करती, इसलिए आप मांगने लगी उस पायल को, और हमने हठवश आपसे अपने नेत्र मांगे और आपका दर्शन करना चाहा। प्रभु सूरदास जी की भक्ति पर इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, कुछ मांगो। तो सूरदास जी कहते हैं महाराज अगर देना चाहते हैं तो मुझे अंधा बना दो। ठाकुर जी कहने लगे कुछ देर पहले तो आंखें मांग रहे थे, अब अंधा क्यों बनना चाहते हो? बोले आंखें मांगी थी आपके दर्शन के लिए, अब इससे ज़्यादा हमें दुनिया का दर्शन ना हो, ये छवि मन में बसी रहे, इसलिए मुझे अंधा कर दीजिए। और फिर से सूर हो गए, और तब से भगवान की वो शाश्वत लीलाएं देखते थे, और फिर देखते थे भगवान की लीला हो रही, उसी पर पद लिख दिया करते थे। ये पद उन्हीं को तो है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए हो, माटी खा रहे हैं तो प्रभु बोल रहे हैं, ये सब सूरदास जी के पद हैं जो उनको शाश्वत इन आँखों से, अंधी आँखों से भगवान की लीलाएं दिखती थी।